नमस्कार और मैं हूं नवजोत। यूपी के मथुरा में सुबह से ही करीब 4 बजे अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी और पुलिस ने जोगियापाड़ा इलाके से मुठभेड़ के बाद 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। और ये खतरनाक बदमाश हैं रंगा बिल्ला गिरोह के, जिन पर व्यापारी विकास अग्रवाल और मेघ श्याम अग्रवाल की हत्या का आरोप है। सभी बदमाश एक घर में छिपे हुए थे, जिसे पुलिस ने चारों ओर से पहले घेर लिया, लेकिन बदमाशों ने भनक लगते ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और इस फायरिंग में 2 इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश भी घायल हुए हैं। मथुरा में सराफा व्यापारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। ये वही रतन चौक है, जो रतन चौक में देर रात पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान करीब 5 से 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बता दें कि 15 तारीख को जो सराफा व्यापारी के साथ लूट और हत्या के बाद जो पुल नया मोड़ आ चुका था, उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। 5 से 6 बदमाश गिरफ्तार कर लिए। बता दें कि कल देर रात में ईटीवी में सबसे पहले खबर दिखाई थी, मुठभेड़ की जो लाइव तस्वीरें आई थी, उसी के बाद पुलिस ने करीब 200 लोगों की टीमें गठित करके यहाँ चारों तरफ से घेराबंदी की गई थी और इस पूरे इलाके को घेर लिया गया था। पुलिस ने जो ये शहर का काफी व्यस्त इलाका माना जाता है चौबेपाड़ा, देख सकते हैं ऊपर जिस तरीके से जो मकान बने हुए काफी इस घनी बस्तियों में, एक मकान से दूसरा, दूसरे से तीसरा, करीब सैकड़ों मकान आराम से कोई पार कर सकता है रात में। लेकिन पुलिस ने जब चारों तरफ से घेराबंदी की इस रतन चौक की, तो काफी बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली। अब आपको दिखाते हैं कि इन बदमाशों की गुंडागर्दी की वो तस्वीर। 15 मई को इन आरोपियों ने मथुरा में गहनों की दुकान में घुसकर सरेआम 4 लोगों को गोली मार दी थी। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सीसीटीवी की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरीके से दुकान में बैठे लोगों पर बदमाशों ने अचानक धावा बोल दिया। रात के वक्त हिसाब किताब कर रहे सराफा व्यापारी की दुकान के शीशे पर एक बदमाश ने पहले लात मारी और झटके से दरवाजा खोल दिया। तभी पीछे से कुछ और बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधे और हेलमेट लिए दुकान में घुस गए, जिन्होंने पिस्तौल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दुकान में मौजूद लोगों ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की। एक शख्स ने बदमाश की पिस्तौल भी पकड़ ली, लेकिन नाकाम रहे। हमले के बाद बदमाशों ने बैग में नगदी और गहने भरे और पिस्तौल की धौंस दिखाते हुए वहां से चले गए। जाते जाते एक बदमाश ने दीवार पर लगा एलसीडी टीवी सेट भी निकाल लिया और बाहर निकल गया। फिलहाल मथुरा में आतंक मचाने वाले सभी आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं। पुलिस गिरफ्त में बैठे ये 6 आरोपी रंगा उर्फ राकेश, चीनी उर्फ कामेश, नीरज, आदित्य, आयुष और छोटू रंगा बिल्ला गैंग के हैं। बिल्ला पहले से ही मर्डर केस में जेल में बंद है। रंगा, चीनी और नीरज तीनों सगे भाई हैं। रंगा और नीरज के ऊपर एक कत्ल के मुकदमे में पहले से ही 5-5 हजार रुपए का इनाम था और ये दोनों 3 साल से फरार चल रहे थे। व्यापारियों की हत्या और लूट के बाद से अपराधियों का ये गैंग मथुरा में ही छिपा हुआ था। आज सुबह बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें हमने पूरी घटना में जो शामिल जितने बदमाश थे सारे बदमाशों को पकड़ लिया है और उसमें कुछ हमारे पुलिस वाले घायल हैं, 2 बदमाश घायल। लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश और डायमंड वगैरह सब बरामद किया। वो जो वारदात थी उनको पकड़ ली गई है एंड ये जो सारे ये पुलिस टीम को जाती है, उन्होंने सफलतापूर्वक उनको पकड़ा है। जितना भी बड़ा बदमाश हो पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकता। 20 लाख की माल बरामद की है एंड अभी पुलिस टीम लगी हुई है। तो मथुरा के दोहरे हत्याकांड के पीछे रंगा बिल्ला गैंग का हाथ सामने आया है। रंगा बिल्ला गिरोह 4 साल पहले सक्रिय हुआ था। आपसी रंजिश की वजह से इस गिरोह ने पहली हत्या की थी, जहां रंगा बिल्ला गिरोह ने 2013 में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। रंगा बिल्ला, चीना और नीरज सगे भाई हैं। रंगा और नीरज हत्या के एक केस भी इन पर चल रहा है। दोनों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी है और दोनों 3 साल से फरार चल रहे थे। मर्डर केस में बिल्ला पहले से ही जेल में है। बिल्ला ने एक दुकानदार की हत्या की थी। दिन दहाड़े दुकानदार को गोली मारकर बिल्ला ने वारदात को अंजाम दिया था। प्रशासन, पुलिस सब ने मिलकर अपराधियों को पकड़ा है। जो परिवार के साथ क्षति हुई है उसको एक सांत्वना देने का कार्य करेगी और हो सकता है आज से बाजार हम लोग खोलने के लिए बैठने के लायक बन गए हैं। और व्यापारियों के कातिलों के पकड़े जाने पर योगी सरकार ने पुलिस की तारीफ की, तो समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। 15 साल का कुशासन, अपराध, भ्रष्टाचार का जो कॉकटेल है वो आदित्यनाथ योगी जी की सरकार को विरासत में मिला है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना,
आदित्यनाथ योगी जी की सरकार की प्राथमिकता है। और व्यापारियों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार आयुष ने पुलिस के सामने बताया कि उसे योजना की कोई जानकारी नहीं थी। 7 लोग 3 मोटरसाइकिल पर सवार थे। वारदात के वक्त 2 लोग दुकान के बाहर ही मौजूद थे। प्लानिंग के वैसे में हमको कोई जानकारी नहीं थी, हम तो केवल डील पे फिक्स हुए थे। 7 लोग थे हम लोग, 3 बाइक से थी, 3 बाइक पे 7 लोग थे। 2 लोग बाहर के थे, 2 लोग हम दोनों थे और 3 वो थे रंगा, चीनी और नीरज। चलते सीधे उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता उत्कर्ष, जानना ही चाहेंगे, श्रीकांत शर्मा तारीफ तो कर रहे हैं पुलिस की, लेकिन ये बताएं कि पुलिस को क्या इस बात की भनक ही नहीं हुई? इतने समय से गिरोह सक्रिय था, एक रिहायशी इलाके में ये रह रहा था, क्या किसी को कानो कान खबर नहीं हुई इनकी? देखिए नवजोत, सबसे बड़ा सवाल यही है, मथुरा मामले को लेकर भले ही सरकार अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन यही मामला कहीं ना कहीं अपने आप दिखाता है कि किस तरीके से व्यवस्था भी नहीं सुधरी है। एक रिहायशी इलाके में 6 बड़े बदमाश रहते हैं, जिनकी अच्छी खासी हिस्ट्री शीट है, जिनका अच्छा खासा आपराधिक रिकॉर्ड है, और पुलिस को, LIU को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। ये वही मथुरा है जहाँ जवाहर बाग कांड हो गया, जिसमें लगातार असलहे जमा होते रहे। ठीक उसी तरीके से 6 अपराधी एक रिहायशी इलाके में रहते हैं, जो कि इनामी अपराधी हैं, यानी कि इनके पीछे बाकायदा पुलिस को लगना चाहिए था। जब पिछले अपने जुर्म में जेल में गए, उसके बाद से इनका कोई ट्रैक नहीं रखा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं भले ही सरकार अपनी पीठ थपथपाती दिख रही हो, लेकिन इस पूरे मामले का जो दूसरा पहलू है वो दिखाता है कि अभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को काफी हद तक बदलने की और दुरुस्त करने की जरूरत है, जिस पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक उपलब्धि मिली है वो अच्छी बात है, लेकिन घटनाएं ना हो उसको रोकने के लिए व्यवस्था सुधारना ज्यादा जरूरी होगा। बिल्कुल उत्कर्ष, नजर बना रखिए। शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो यूपी से अगली खबर है, बताएं कि फिरोजाबाद में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए अगवा कारोबारी को छुड़ा लिया। फिरोजाबाद के कांच कारोबारी संजय मित्तल को शुक्रवार को अगवा किया गया था, और जैसे ही इस वारदात की जानकारी पुलिस को मिली, उसने आरोपियों की तलाश में जाल बिछा दिया। सिर्फ 7 घंटे के अंदर पुलिस ने अगवा उद्योगपति संजय मित्तल को छुड़वा लिया। मित्तल को शहर में से महज 20 किलोमीटर दूर टुंडला से छुड़वाया गया। पुलिस ने अगवा करने के आरोप में उस्मान नाम के एक बदमाश को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि 5 आरोपी भागने में कामयाब रहे हैं। कांच कारोबारी की रिहाई पर जहां पुलिस ने राहत की सांस ली, वहीं संजय मित्तल और उनके परिवार ने भी पुलिस का शुक्रिया अदा किया। ये 6 बदमाशों का एक गैंग निकल के सामने आया है, जिसमें से एक बदमाश को पिस्टल के साथ हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश बहुत ही शातिर किस्म का है, पहले भी जेल जा चुका है। बदमाश को पकड़ने के बाद जो उसने सूचनाएं दी हैं वो बहुत सनसनीखेज हैं। इन्होंने मेरे को निश्चित स्टेट के बाहर से पकड़ा, जिसमें 2 पुलिस वर्दी में लोग थे, 2 सादा वर्दी में थे। मैं पुलिस की वर्दी में होने की वजह से रोका गया गाड़ी को, और वहीं पर उन्होंने 4 लोगों ने पिस्टल के नोक पर हम लोगों को कैप्चर कर लिया था। यूपी के बलिया जिले से पुलिस ने 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 2 युवकों को छुड़ा लिया गया है, जिन्हें गोरखपुर से अगवा किया गया था। अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बाद बलिया पुलिस उन्हें दोभर थाने ले गई, जहां पर पूछताछ में पता चला कि ये पूरा मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ है। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों ने रेलवे में नौकरी के लिए एक फर्जी कंपनी को 6 लाख रुपए दिए थे, लेकिन कंपनी ने नौकरी नहीं दिलाई, और आरोप है कि इनके पैसे भी नहीं लौटाए गए। इससे नाराज इन चारों आरोपियों ने गोरखपुर पहुंचकर कंपनी में काम करने वाले 2 युवकों को अगवा कर लिया, लेकिन गाड़ी के ड्राइवर ने पुलिस को खबर दी और बलिया पहुंचते ही चारों आरोपी पकड़ में आ गए। दोनों को जबरदस्ती पकड़ करके और गोरखपुर कचहरी बस स्टैंड से स्कॉर्पियो में बैठा लिए और ड्राइवर का मोबाइल छीन लिए। लखीमपुर खीरी के रमेश नगर गांव में एक जगह अचानक भीड़ जमा हो गई। इसके बाद पुलिस मौजूदगी में 2 शवों को पेड़ से उतारा गया और उन्हें जमीन पर रख दिया गया। आरोप है कि झूठी शान के लिए प्रेमी जोड़े की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप लड़की के परिवार पर लगा है। लड़के के परिवार का आरोप है कि 4 दिन पहले लड़की ने फोन कर उसे बुलाया था, तभी से वो लापता था। आज लड़के और लड़की का शव पेड़ पर लटका मिला। आरोप है कि लड़की के घर वालों ने इस रिश्ते से नाराज चल रहे थे, और लड़के के घर वालों का आरोप है कि झूठी इज्जत के नाम पर लड़की के घर वालों ने दोनों की हत्या कर दी और मामले को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश करने लगे, जिस वजह से दोनों शवों को पेड़ से लटका दिया। लड़की के पिता ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस लड़की के बाकी घर वालों की तलाश अभी कर रही है। अब हम इनकी लौड़िया फोन करके बुलाई थी, मरदिया कहीं है, मरदिया मारी नहीं है, और तो चौपहिया में यहाँ लाद कर यहाँ लाया। तो क्या इनकी लड़की से कुछ आपके लड़के से प्रेम संबंध था? थाना नीमगांव के अंतर्गत एक केस में इस संबंध में पुलिस मौके पर पहुँच कर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराया
किया जा रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 लड़कों को सड़क पर कुछ लोग अचानक पीटने लगे और पिटाई करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। आरोप है कि दोनों लड़के अपनी दोस्त से मिलने के लिए आए थे, जिन्हें सरेआम लड़कों पर घेरा डालकर उन्हें पीटा गया। आरोप है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता कभी बेल्ट से तो कभी लात घूंसों से युवकों को पीटने लगे। पिटाई के बाद दोनों युवकों के कपड़े भी सरेआम उतार दिए गए। हालांकि बाद में पहुंची पुलिस बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ साथ दोनों युवकों को भी थाने ले गई, जिसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ साथ दोनों लड़कों का चालान काटा गया। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को खोलने का काम लगातार जारी है। बताएं कि रास्ता शुक्रवार को चट्टान खिसकने की वजह से बंद हो गया था और इसीलिए प्रशासन और सेना की टीम हाईवे पर गिरा मलबा हटाकर रास्ता खोलने में जुटी हुई है। चमोली में शुक्रवार को अचानक ही चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिर गया था। तभी से बद्रीनाथ आने जाने का रास्ता बंद है, जिसकी वजह से करीब 15,000 यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं। मौके पर मलबा हटाने में जुटी टीम का कहना है कि जल्दी ही रास्ता साफ कर लिया जाएगा और आवाजाही के लिए इसे खोल दिया जाएगा। ये केवल मलबा आया है, कोई रोड वॉश आउट नहीं है, तो इसलिए कोई इतना पैनिक सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। और जहाँ तक व्यवस्था का इशू है, हम लोगों ने यात्रा स्टार्ट कर दी है। रास्ता बंद होने की वजह से फंसे श्रद्धालु इसके खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सेना के जवान और स्थानीय लोग उनकी मदद में जुटे हुए हैं, जो रास्ते में फंसे यात्रियों को दूसरे रास्तों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बीच रास्ते में फंसे लोगों को खाने पीने का सामान भी सेना के जवान मुहैया करवा रहे हैं। और जोशीमठ के पास भी तमाम यात्री फंसे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने सरकारी स्कूल में इन यात्रियों के ठहरने का इंतजाम किया है। इस काम में पुलिस और प्रशासन मदद कर रहा है। दूर दराज से आए यात्रियों के खाने पीने के लिए कई जगह लंगर भी लगाए गए हैं। डीएम साहब के लिए हम बार बार धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है, इसका कोई जवाब नहीं है। और आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के रास्ते में विष्णुप्रयाग के पास शुक्रवार को चट्टान खिसक गई थी, जिसकी वजह से बद्रीनाथ को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद हो गया था। जिस जगह पर चट्टान खिसकी थी वो रिहायशी इलाके के करीब है, जहां पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया था। वहां आसपास एक मंदिर और एक मकान भी है। चट्टान के मलबे का कुछ हिस्सा पास में मौजूद इमारतों पर भी गिर गया। चट्टान खिसकने का ये मंजर आसपास मौजूद लोगों ने मोबाइल में कैद किया। एक तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि कैसे पहाड़ का एक हिस्सा अचानक ही भरभरा कर नीचे गिरने लगा। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त रास्ते पर भी तमाम लोग मौजूद थे। अचानक पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े तेजी से जमीन पर गिरते देखे जा सकते हैं। लोगों में हड़कंप मच गया और वो इधर उधर भागने लगे। गनीमत रही कि पहाड़ से गिर रहे मलबे की चपेट में कोई इंसान नहीं आया। जैसे ही चट्टान का मलबा जमीन से टकराया, पूरा इलाका धूप के गुब्बार में ढक गया। चट्टान खिसकने के बाद से ही बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद है। हालांकि प्रशासन ने जल्दी ही रास्ता खुलने की उम्मीद जताई है।